बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। बाकी 29 सीटों में से बागपत और बिजनौर पर एनडीए के सहयोगी आरएलडी ने प्रत्याशी उतारे। आगामी दिनों में 27 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा सपा, बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने पर सहयोगी दलों को गठबंधन में दी जाने वाली सीटों के निर्णय के बाद हो सकती है, ऐसी तैयारी है। ऐसे में कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, मैनपुरी, गाजियाबाद, बदायूं और फिरोजाबाद जैसी हॉट सीटों पर भी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ राजनीतिक विश्लेषकों की भी नजर है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में वंचित रहने के बाद पार्टी के दिग्गज सांसदों ने अपने टिकट के लिए पूरा दम लगा दिया। राम लहर और मोदी की गारंटी के माहौल के बीच दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान से बाहर करने में पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। जिन मौजूदा सांसदों के टिकट घोषित नहीं हुए हैं, वो अपने समर्थकों के साथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का प्रयास कर रहे हैं। 2 मार्च को पहली सूची जारी हुई और यहां पर टिकट घोषित होने के बावजूद पीलीभीत सीट का जिक्र न होने से चर्चाओं का और दौर शुरू हो गया। माना यह भी गया कि यहां कोई नया प्रत्याशी मैदान में उतारकर वरुण गांधी को किसी दूसरी सीट पर भेजा जा सकता है, ऐसी चर्चा है। इसी बीच राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कुश्ती संघ से विवादों में आए कैसरगंज के बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पार्टी उनकी पत्नी केतकी सिंह या उनके विधायक बेटे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन ब्रजभूषण ने टिकट पाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक ताकत लगा दी। बरेली से लगातार सांसद रहे संतोष गंगवार को 2019 में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद अब चुनावी जो चुनौती है उनकी, वो राजनीति से उनको बाहर रखने की चर्चाओं के बीच और बढ़ती जा रही है। उनके समर्थकों का तर्क है कि 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर हेमा मालिनी को टिकट दिया गया। ऐसे में संतोष गंगवार की दावेदारी भी बनती है। देवरिया से सांसद और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने भी दिल्ली में बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों से संपर्क बनाने के लिए एक मौका मांगा है। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर आरएसएस के कुछ पदाधिकारी पैरवी कर रहे हैं। यानी जो सिटिंग एमपीज हैं, उनकी भी जिन सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, उनकी कोशिश, उनकी कवायद जारी है। प्रयागराज से बीजेपी की मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं। उनके बेटे ने विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के साथ मंच साझा किया था। उसके बाद से रीता के टिकट पर लगातार तलवार लटक रही है। प्रयागराज से बीजेपी किसी बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी में है। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी की सीट पर भी किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता है। कांग्रेस ने अभी रायबरेली सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने इस बार रायबरेली सीट को कमल खिलाने को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। ऐसे में पार्टी यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही अपना पत्ता खोलेगी। सपा के गढ़ मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से मुकाबले के लिए पार्टी को मजबूत उम्मीदवार की भी तलाश है। वहीं बदायूं से सपा महासचिव शिवपाल यादव के सामने भी प्रत्याशी अब तक नहीं उतारा गया है। यहां से पार्टी शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बीजेपी का सांसद वो पहले से हैं और अब तैयारी ये है कि इस सीट पर किसे उतारा जाए। सबकी निगाहें इस पर भी हैं, क्योंकि लगातार स्वामी प्रसाद की सनातन विरोधी बयानबाजी का असर उनकी बेटी के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकार कहते हैं। इधर फिरोजाबाद में अक्षय यादव को टक्कर देने के लिए पार्टी दमदार प्रत्याशी के नाम पर मंथन कर रही है। अवध क्षेत्र की बात करें तो सुल्तानपुर, रायबरेली, कैसरगंज और बहराइच में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के टिकट पर पेच फंसा हुआ है। पीएम मोदी की हरी झंडी के बाद ही पार्टी इन दोनों में से किसी एक को टिकट देगी। गौर करिएगा, किसी एक को टिकट देगी। मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से ही मेनका गांधी पार्टी के कार्यक्रमों में भी सक्रिय नहीं दिखाई पड़ी हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सुल्तानपुर के काफी भाजपाई जो हैं वो मेनका गांधी के खिलाफ भी हैं। वो पार्टी से टिकट न देने की मांग कर चुके हैं, क्योंकि मेनका गांधी के बारे में रिपोर्ट दी गई थी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहती हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी मेनका गांधी नजर नहीं आती, अगर आप खुद भी देखें तो। इन सब के अलावा पार्टी की ओर से पीलीभीत में जो सर्वे कराया गया वो भी सांसद वरुण गांधी के खिलाफ बताया जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता और संगठन के लोग वरुण के खिलाफ हैं। वरुण की बयानबाजी के बाद भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व से उनको बदलने की मांग तेज है। आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हमेशा वरुण गांधी अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हैं।
वरुण गांधी एक भी मौका अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने पर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता हो वरुण गांधी को किनारे किया जाए। पीलीभीत सीट की पहचान अगर देखी जाए तो मेनका और वरुण के नाम से ही होती है। वरुण गांधी आए दिन जिले में गांवों में भ्रमण करते दिखाई पड़ते हैं, जनसंवाद करते हैं। इधर करीब 2 सालों से अगर देखा जाए तो सरकार के विभिन्न नीतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर वो अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में उनके टिकट को लेकर कयास भी लगते रहे हैं। वहीं पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो बीजेपी को लेकर उनकी नरमी ने कुछ और संकेत दिए हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि हो सकता हो वरुण गांधी या उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक ही को टिकट मिले। ऐसा होने पर वरुण गांधी की सीट भी बदली जा सकती है। चर्चा उनकी सीट के लिए सुल्तानपुर ज्यादा है। अब जो नई सूची आएगी उससे पता चलेगा कि उनकी सीट बदली गई या नहीं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बार वरुण को टिकट नहीं भी दे सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक, कोई औपचारिक, कोई ऑफिशियल बयान पार्टी का नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि अब देखने वाली बात यह भी होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देती है या नहीं। ये जो कयासों का बाजार गर्म है, इसमें कितनी सच्चाई होगी या ये कयास कितने सही साबित होंगे। पीलीभीत सीट की बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण में कुर्मी, मुस्लिम और लोध मतदाताओं को अहम माना जाता है। बीसलपुर क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह बाकी विधानसभाओं का जो हाल है वो भी लगभग ऐसा ही मिला जुला है। पिछले कई साल से सांसद वरुण गांधी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो अपने प्रत्याशियों के प्रचार में नहीं दिखाई पड़े थे, न ही किसी संगठनात्मक कार्यक्रम में वो नजर आते हैं। अक्सर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तभी उनकी चर्चा होती है। बताया यह भी जा रहा है कि मां बेटे की नाराजगी के कारण केंद्र सरकार में मंत्री न बनाए जाना भी है। मेनका गांधी मोदी की पहली कैबिनेट में मंत्री रह चुकी है। दावा यह भी है कि 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के प्रभारी पद से हटने के बाद से वरुण गांधी थोड़े से खफा है पार्टी से। इन सब के अलावा उन्हें यूपी विधानसभा में भी दरकिनार किया गया। उन्हें पार्टी के अभियान की रणनीतियों में कोई रोल नहीं दिया गया, न उम्मीदवार के चयन में उन्हें कोई महत्व मिला। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ वरुण गांधी का नाम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था उस वक्त। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम आगे कर दिया और बताया यह भी गया, कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि उसी वक्त से वरुण नाराज थे। वरुण केंद्र सरकार और राज्य की व्यवस्था के खिलाफ अक्सर मुखर होते हैं। इसके बाद यह तय माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। हालांकि सुल्तानपुर और पीलीभीत में नए चेहरों की तलाश जारी है। आपको ये भी बताते हैं कि ये दोनों दिग्गज नेता परिवार से ही आते हैं, गांधी परिवार से आते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी गांधी परिवार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते, सरनेम के साथ भी और परिवार के साथ भी। अब देखना यह है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी में से किसे टिकट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म है कि हो सकता हो इन दोनों में से किसी एक ही को टिकट दिया जाए, ये कितना सच होता है ये दूसरी लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।